इसीलिए आपको प्राचीन मिस्र के श्रापों के बारे में जानना जरूरी है। ये श्राप सदियों से लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा का कारण बने हुए हैं। मिस्र की सभ्यता, जो अपने समय की सबसे उन्नत और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक थी, ने हमें कई अनसुलझे रहस्य और कहानियां दी हैं। इन कहानियों में सबसे प्रमुख हैं फराओ की कब्रों से जुड़े श्राप, जो आज भी लोगों को हैरान और परेशान करते हैं। ये कहानियां आपको सिहर उठने पर मजबूर कर देंगी। जब भी कोई इन कब्रों के पास जाता है तो उसे एक अजीब सी ठंडक और डर का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो कि वह यहां से दूर रहे। प्राचीन मिस्र के मकबरे हमेशा से रहस्य और डर से घिरे रहे हैं। इन मकबरों में दफन फराओ और उनके खजाने को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के जादू टोने और श्रापों का उपयोग किया गया था। इन श्रापों का उद्देश्य था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इन मकबरों को न छेड़े और फराओ की शांति भंग न करे। कहते हैं कि जो कोई इन मकबरों को छेड़ता है वो भयानक श्रापों का शिकार हो जाता है। इन श्रापों में अचानक मृत्यु, भयानक बीमारियां और अजीबोगरीब घटनाएं शामिल हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मकबरे को छेड़ने वाले व्यक्ति की पूरी पीढ़ी ही समाप्त हो गई। आइए कुछ सबसे दिलचस्प कहानियों के बारे में जानते हैं। ये कहानियां न केवल रहस्यमयी हैं, बल्कि इनमें इतिहास और संस्कृति की झलक भी मिलती है। इन कहानियों को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में श्राप होते हैं या ये सिर्फ अंधविश्वास हैं। सबसे पहले तूतनखामुन का श्राप। तूतनखामुन, जो एक युवा फराओ था, उसकी कब्र को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। उसकी कब्र को खोजने के बाद से ही कई अजीब घटनाएं घटित हुईं, जिसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि तूतनखामुन का श्राप सच है। 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने तूतनखामुन के मकबरे को खोजा तो अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कार्टर और उनकी टीम ने मकबरे के अंदर कई कीमती खजाने और तूतनखामुन की मम्मी को खोजा, लेकिन इसके बाद से ही उनकी टीम के सदस्यों के साथ कई अनहोनी घटनाएं घटित होने लगीं। मकबरे के प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी में लिखा था, जो राजा की शांति भंग करेगा, मृत्यु उस पर तेज पंखों से आएगी। इस चेतावनी को पढ़कर ही लोगों के दिलों में डर बैठ गया था। जो राजा की शांति भंग करेगा, मृत्यु उस पर तेज पंखों से आएगी। इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कार्टर और उनकी टीम ने मकबरे की खुदाई जारी रखी, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद खुदाई का खर्च उठाने वाले लॉर्ड कार्नरवन की अचानक मृत्यु हो गई। इसके कुछ ही समय बाद खुदाई का खर्च उठाने वाले लॉर्ड कार्नरवन की अचानक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कई और लोगों की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जिन्होंने तूतनखामुन के मकबरे को छेड़ा था। लोगों ने इसे फायरौन का श्राप कहा। अखबारों में इस घटना की खबरें छपीं और लोगों के बीच डर और अंधविश्वास फैल गया। तूतनखामुन का श्राप एक ऐसा रहस्य बन गया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। फिर मम्मी के श्राप की कहानियां हैं। मिस्र की मम्मियों को लेकर भी कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि जो कोई भी मम्मी को छेड़ता है वह भयानक श्राप का शिकार हो जाता है। इन श्रापों में अचानक मृत्यु, भयानक बीमारियां और अजीबोगरीब घटनाएं शामिल हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि कई मकबरों में जहरीले पदार्थ होते थे, जो मकबरा खोलने वालों को बीमार कर सकते थे। इन जहरीले पदार्थों का उपयोग मकबरों की सुरक्षा के लिए किया जाता था, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इन्हें न छेड़े, लेकिन लोग इन्हें श्राप के रूप में देखते थे। इन घटनाओं को देखकर लोगों के बीच अंधविश्वास फैल गया और उन्होंने मान लिया कि ये श्राप सच हैं। 1800 के दशक में एक ब्रिटिश महिला ने एक मम्मी का मुखौटा खरीदा। इस मुखौटे को खरीदने के बाद से ही उसके साथ अजीब घटनाएं घटित होने लगी। उसने महसूस किया कि उसके घर में एक अदृश्य शक्ति है जो उसे परेशान कर रही है। इसके बाद अजीब दुर्घटनाओं ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसके घर में आग लग गई, उसके परिवार के सदस्य बीमार पड़ गए और उसे खुद भी कई बार अजीब दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसने वो मुखौटा मिस्र वापस भेज दिया। उसने सोचा कि शायद इस मुखौटे को वापस भेजने से उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मम्मी ले जाने वाले जहाजों में आग लगने या डूबने की खबरें आईं, जिससे श्राप की कहानियों को और हवा मिली। इन घटनाओं ने लोगों के बीच यह विश्वास और पुख्ता कर दिया कि मम्मियों के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। तो क्या यह सच है या अंधविश्वास? क्या वाकई में मम्मियों और मकबरों के श्राप होते हैं या ये सिर्फ लोगों के मन का वहम है? इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये श्राप जहरीले फफूंद, बैक्टीरिया या सिर्फ डर और तनाव के कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब लोग किसी रहस्यमयी जगह पर जाते हैं तो उनका मनोबल कमजोर हो जाता है और वे बीमार पड़ जाते हैं।
लेकिन इन मिस्र की कहानियों ने हमेशा दुनिया को मोहित किया है। इन कहानियों में एक ऐसा आकर्षण है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। चाहे ये कहानियां सच हों या अंधविश्वास, इनका प्रभाव आज भी लोगों के दिलों में बना हुआ है। क्या श्राप असली होते हैं? क्या वाकई में मम्मियों और मकबरों के श्राप होते हैं, या ये सिर्फ लोगों के मन का वहम है? इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है। रहस्य अभी भी बना हुआ है। शायद कभी हमें इन सवालों का जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती रहेंगी।